सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन नगरी में हर बार की तरह इस बार भी महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। महाकाल की सवारी सावन के सोमवार के साथ भाद्रपद महीने में निकलती है। आज महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। बाबा हर सवारी के दिन अलग अलग रूप में दिखाई देंगे। सावन के पहले सोमवार में बाबा पालकी में श्री मन महेश रूप में विराजित होंगे। आपको बता दें कि सावन में हर साल महाकाल अपनी नगरी में लोगों को दर्शन देते हैं। इस सवारी को राजा भोज ने व्यापक रूप में शुरू किया था। इस दौरान महल काल की सवारी में नए रथ और हाथी शामिल किए थे। तभी से ढोल नगाड़ों के साथ बाबा की सवारी निकलती है। इस बार महाकाल की ये सवारी आज से लेकर 18 अगस्त तक हर सोमवार को निकाली जाएगी। इसके अलावा 11 अगस्त और 18 अगस्त को भी बाबा की सवारी निकाली जाएगी। इसे उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की वार्षिक उत्सव यात्रा कहा जाता है, जो सावन और भाद्रपद के महीनों में निकाली जाती है। जब बाबा सवारी पर निकलते हैं तो उन्हें रथ पर बैठाकर नगर का भ्रमण कराया जाता है। नगाड़े बजाए जाते हैं। सवारी में घुड़सवार भी शामिल होते हैं। सुरेश शर्मा जुड़ गई हैं इस समय हमारी संवाददाता गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर से। आइए सीधा सुरेश का रुख करते हैं। सुरेश, बिना कुछ कहे हर हर महादेव। आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है और भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है सावन। और पहले सोमवार का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय पूरा माहौल भक्तिमय हुआ है। बिना कुछ कहे तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल भावना, हर हर महादेव का घोष करते हुए मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं ये मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए ये लाइन लगी हुई है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा सभी जयकारे लगाते हुए महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। एक लोटा जल का लेकर आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगी। आप देखिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक आपको नंदी की अनुमति नहीं होगी आप महादेव तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नंदी जी हैं, जिनको प्रणाम करते हुए यहाँ पर ये सभी लोग आ रहे हैं। नंदी को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे अनुग्रह कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना बता रहे हैं। यहाँ उनके पास से आते हुए आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लाइन काफ़ी लंबी है। भावना, आपको बता दें उसके बावजूद भी अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन ने पूरी तरफ से अपनी तैयारियां कर रखी हैं कि जो भक्तगण हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो, उनको किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसलिए महिलाओं की लाइन और पुरुषों की लाइन भी अलग रखी गई है। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी उसी हिसाब से है। जब महिलाओं की लाइन लगती है तो महिला पुलिसकर्मी आते हैं और पूरी तरीके से प्रशासन को सहयोग करते हुए यहाँ श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। अब और कहते भी है ना कि भगवान महादेव का जो दिन होता है वो सोमवार का दिन है और आज पहला सावन का सोमवार है। और सावन तो वैसे ही बेहद ही खूबसूरत होता है, महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। तो आज के दिन सभी की कोशिश है कि महादेव तक पहुंचा जाए और अपनी मनोकामना पूर्ण की जाए। और महादेव तो वो है जो देवता ही नहीं, दानव भी जिन्हें पूछते हैं। शम करोति इति शंकर, यानी कल्याण करने वाले महादेव जो सबका कल्याण करें। भस्म रमाए बैठे हुए हैं, किसी में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, चाहे दानव हो या मनुष्य हो या फिर देवता हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। आप देखिए जोर से। कहाँ से आई हैं आप? रेलवे स्टेशन के पास। कितनी देर से लाइन में लगी थी? 2 घंटे से। अभी दर्शन करने जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बड़ा मजा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। अपने बच्चों को भी आज जब लोग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं कि महादेव का जो आशीर्वाद है वो उनको भी प्राप्त हो। 2 घंटे जैसा आपने सुना लोग लाइन में लगे, लेकिन उसके बावजूद भी भावना आपको किसी के चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही होगी। और उसकी वजह है कि आज का जो दिन है सोमवार का, यानी कि जो खास दिन आज का है भावना, वो महादेव के दर्शन उन्हें किए जा सके, कैसे भी करके आज उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए।
जोर से जयकारे लगा रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और देखिए बच्चों को गोद में लेकर खड़े हैं, और ये अभी नहीं है, अब से आप थोड़ी देर में देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के आ रहे हैं, नंदी महाराज पे जल चढ़ा रहे हैं। और यही अगर मैं आपको कोशिश करूंगी, हालांकि भीड़ है तो आपको महादेव के दर्शन नहीं करा सकती, लेकिन कहते हैं ना कि गर्भगृह के दर्शन कर लेना, यानी महादेव के दर्शन कर लेना। तो यहाँ जैसे जैसे ये लोग नीचे धीरे धीरे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये नीचे, और यहाँ दूधाधीश्वर महादेव है जो कि स्वयंभू है। भावना कहा जाता है कि ये अपने आप ही यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। गायों के दूध यहाँ पर अपने आप जब गाय जाती थी तो गायों का दूध निकल जाता था, और इसीलिए जब खुदाई हुई तो महादेव निकल करके आए। और यहाँ की मनोकामनाएं कहा जाता है कि 40 दिन तक यदि महादेव की आराधना की जाए तो भक्तगणों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भावना बिल्कुल सुरेश, हर कण कण में शिव है, हर जगह शिव है, वर्तमान शिव है, भविष्य काल भी शिव है। सावन के सोमवार की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश।